मेरा स्वागत किया है, तालियां बजाकर आपने स्वागत किया है। लेकिन आप जानते हैं भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है, स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होने चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे बहनों भाइयों, यदि मैं आज आपके बीच आया हूं तो भारत सिंह कुशवाहा के लिए वोट मांगने आया हूं। भारत सिंह कुशवाहा को आपने विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में काम करते हुए देखा है। हो सकता है कोई यह कहे कि भारत सिंह कुशवाहा ने यह काम किया, यह नहीं किया, यह कर दिया होता तो और ज्यादा अच्छा होता। हो सकता है, लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भारत सिंह कुशवाहा के बारे में कोई मां का लाल यह नहीं कह सकता कि हमारे भारत सिंह कुशवाहा के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो, यह कोई नहीं कह सकता। ग्वालियर सिटी की जैसी एक साख है, ग्वालियर सिटी की जैसे सारे हिंदुस्तान में एक शोहरत है, और ग्वालियर सिटी को तो हम एक संगीत सम्राट तानसेन जी के नाम से भी जानते हैं। बगल में ही बेहट में वह पैदा हुए थे, और आप लोगों को जानकर यह खुशी होगी, जानकारी शायद आपको हो गई होगी, यूनाइटेड नेशन के एक संगठन ने, यूनेस्को ने, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, माना जाना संगठन है, उसने ग्वालियर को केवल तानसेन जी के कारण सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित कर दिया है। मेरे बहनों भाइयों, आप सभी बधाई के पात्र हैं। मध्य प्रदेश में आप लोगों ने पिछले 5 वर्षों में जो कुछ भी प्रत्यक्ष आप आंखों से देखा है, उससे आप अच्छी तरह परिचित हैं। पिछले 5 वर्षों में 1.5 वर्ष तक यहां पर कांग्रेस की सरकार रही है, और लगभग 3.5 वर्षों से शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। वैसे 1.5 साल का समय भी किसी भी पार्टी की सरकार के काम करने के लिए कोई कम समय नहीं होता। लेकिन आप 2018 का घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी का उठाकर देखिए, जो कहा था उन्होंने 1.5 वर्षों के अंदर वह पूरा नहीं कर पाए। कम से कम 2-4 बातें तो अपनी पूरी कर सकते थे, 2-4 जो वादे किए थे उसको तो पूरी कर सकते थे, लेकिन नहीं पूरी किया। बल्कि हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं जो यहां आती थी, जो मोदी जी जो जिन योजनाओं को भेजते थे, उनको लागू करने में भी बराबर इन्होंने बाधा पैदा करने की कोशिश की है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, यहां के लिए 8 लाख आवास बनाने की स्वीकृति हमारी भारत सरकार ने दी थी, और इन्होंने 2 लाख आवास जो है वापस कर दिए। वैसे कांग्रेस की सरकारों के बारे में मैं बताना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, चाहे हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, जाकर देख लीजिए, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, जाकर देख लीजिए, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। जहां जहां इनकी सरकारें हैं, उन राज्य सरकारियों के सरकारी कर्मचारी, उन राज्य के सरकारी कर्मचारियों को वेतन मिलना भी समय से मुश्किल हो जाता है। ऐसे हालात उन राज्यों में पैदा हुए। लेकिन जहां जहां पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बहनों भाइयों, कोई यह शिकायत नहीं कर सकता। इसलिए मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, हिंदुस्तान में सरकार चलाने की कला यदि किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। इनका जहां तक सवाल है, कांग्रेस पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का, इन दोनों से अच्छी तरह आप परिचित हैं, नेताओं से भी परिचित हैं। हम लोग जनता को जनार्दन मानते हैं, और कांग्रेस के लोग अपने परिवार को जनार्दन मानते हैं। सबसे बड़ा अंतर यही है।
जनता की सेवा करना यह हम लोगों का पुनीत कर्तव्य है। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, कितनी योजनाएं उन्होंने प्रभावी तरीके से लागू की हैं, मैं सारी योजनाओं की चर्चा करूंगा तो एक लंबा समय लगेगा। सब तो सब हमारे शिवराज सिंह चौहान ने भी कल्पना कोई नहीं कर सकता। और भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, जो योजनाएं शिवराज सिंह जी चौहान ने मध्य प्रदेश में लागू की हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हिंदुस्तान के किसी राज्य में इतनी योजनाएं किसी मुख्यमंत्री ने लागू नहीं की।